आज जैसे देख सकते हो आप, मैंने नोट जो अपना बोर्ड है इसके ऊपर लिखा है इफ़ेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब पावर फैक्टर का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारा जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके ऊपर। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी जो होती है, कोई भी चीज़ हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर कैपेसिटर बैंक लगा रहता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखा देते हैं हम, कैपेसिटर पैनल जैसे हमारे लगे हैं। हमारे यहाँ 3 ट्रांसफार्मर हैं, हर ट्रांसफार्मर के लिए हमारा कैपेसिटर पैनल दे रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हर ट्रांसफार्मर के लिए 650 kVAR का कैपेसिटर पैनल दे रखा है। कैपेसिटर पैनल हमारा, और जो हमारा LT सेक्शन है, इस LT सेक्शन के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि अगर हमारा पावर फैक्टर जो है अगर नीचे को आता है, डिक्रीज़ होता है, तो हम इसके थ्रू उसको बढ़ा सकें। आखिर हम इसको बढ़ाते हैं, हम क्यों बढ़ाते हैं? हालांकि बहुत सी वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि आखिर इसका क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है किलोवाट का। थोड़ा करीब से देखना चाहिए। किलोवाट का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि KVA इंटू cos फाई होता है। और जो ये cos फाई होता है इसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर। अगर मैं पावर फैक्टर cos फाई को इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो किलोवाट अपॉन KVA, और इसको अगर मैं और आसान कर दूँ और मैं किलोवाट को ख़त्म करता हूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि cos फाई यानी कि पावर फैक्टर इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KVA। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 दे दिया और ये इज इक्वल टू का जो निशान है इसको हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये इसके साथ साथ चेंज होगा। अगर ये चेंज होता है तो ये भी चेंज होगा, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं cos फाई की जगह जैसे मैंने पावर फैक्टर लिखा तो मैं इसको सीधा सीधा यहाँ लिख सकता हूँ कि पावर फैक्टर डिपेंड करता है 1/KVA। अब आप इसके अंदर देखेंगे, अगर मैं ये कहता हूँ कि, या फिर इसको मैं और थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि मैं इसको इधर कर देता हूँ KVA 1/PS पावर फैक्टर। ये हमारा मेन है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं पावर फैक्टर बढ़ाता हूँ, तो KVA मेरा घटता है, और अगर मैं इसको घटाता हूँ तो मेरा KVA बढ़ता है। हम ये जानते हैं कि हमारे घरों का तो KWH में बिजली का बिल आता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी सोसाइटी वगैरह है उन सबके अंदर हमारा जो बिल जनरेट होता है वो सारा KVA में होता है। बिल जनरेट जो होता है, बिलिंग जो होती है वो हमारी KVA में होती है। तो अब KVA में बिलिंग होती है तो हम जाहिर बात है हम चाहते हैं कि हमारी KVA कम से कम आए। अब जब KVA कम से कम आएगा यानी कि ये हमारा घटना चाहिए, जितना घटेगा उतना हमारे लिए फ़ायदा, तो उसके लिए हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वजह होती है कि हम अपने जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो कम से कम आए, उसी के लिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके रखते हैं, जिससे कि हमारा पावर फैक्टर बढ़ के रहे और हमारा बिल कम आए। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है हमारी। तो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे कैपेसिटर पैनल हैं 1 2 3। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अभी हम इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। हमारा APFCR जो है वो अभी हमारा वैसे काम नहीं कर रहा, मैनुअली इसको ऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने इसको बंद कर दिया, अभी मेरे सारे फीडर बंद हैं कैपेसिटर पैनल के, और मेरा पावर फैक्टर कितना मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ट्रांसफार्मर ये लोड पे है 2500 kVA का। तीनों वैल्यू दिखाना। हाँ अभी लाओ, आराम से करो। अभी आप देख सकते हैं 0.96 0.97, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम चल रहा है, यानी कि एवरेज देखा जाए तो 0.97 के आसपास आ रहा है। अब आप एक काम करो, कैपेसिटर पैनल का एक फीडर ऑन करो। देखिए जैसे ही वो लड़का ऑन करता है हमारा डीजी ऑपरेटर, यहाँ पे कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। यहाँ से ऑन कर दिया, अब आप देखिएगा वैल्यू कितनी होगी। कितने ऑन करे?
अभी एक करते के साथ 0.98 0.97 यानी कि लमसम आगे बढ़ता जा रहा है। एक और ऑन करना। अब हमारे 2 ऑन हो गए, जिससे कि एक की वैल्यू थोड़ी सी हमारी बढ़ गई। नहीं, एक कम करो, .99 इस तरीके से हमारा ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही वजह होती है जो हम इसको पावर फैक्टर हम उसके थ्रू करते हैं, ताकि हमारा पावर फैक्टर हमारा जो कम है उसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाए और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ठीक हो सके।